जॉब कर दिए थे ना, तो दोबारा से वो सारा सिस्टम करने, इस वजह से ही पूछ रहे थे। बच्चे वो तो जायज़ भी था ना, आपको क्योंकि एक ऐसी जिसे कहते हैं सर्टन सी सिचुएशन थी कि आपको ये पता ही नहीं था कि आप अगर ना ड्रॉप करो तो आप कितने देर तक होल्ड कर सकते हो, आपको 2 हफ्ते तक आप उसको होल्ड डाउन कर सकते हो या 2 महीने तक कर सकते हो। तो वो चलता-चलता लंबा इतना अरसा गुज़रा कि वो होल्ड ऑन करने वाली सिचुएशन थी भी नहीं किसी भी हॉस्टलाइज़ के लिए। तो वो चीज़ तो आपने ठीक बिल्कुल अपने उस लिहाज से की। तो वाक़ई उसमें टाइम लगेगा कि आप दोबारा तरीके से उस चीज़ को रीजॉइन करो, चाहे वो कोई यूनिवर्सिटी का हॉस्टल है, चाहे यूनिवर्सिटी के बाहर का हॉस्टल है। तो वो आप अपनी जगह तो बिल्कुल ठीक हैं, पर ये देखें कि सिस्टम क्या फ़ैसला करता है, पूरे कंट्री का भी और मैम नेक्स्ट सेमेस्टर में भी बढ़ाएंगे? बेसिकली मैम जब ये ओपन करने से पहले टीचरों से तो एक मीटिंग करेंगे यहाँ, राय तो लेंगे कि आप जो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी क्या क्यूरी है। मैम आवाज नहीं आ रही। यूसुफ की आवाज उड़ के गायब चली गई है। नहीं यार ऐसी की बात नहीं, वो मुझे लगता है मैम ने सुनी नहीं बात मेरी, तो कोई काम जरूरी आ गया या पीछे से कोई आवाज पड़ जाती है। अक्सर घर वाले कहते हैं यार ये काम कर दो, तो इस वजह से। चलिए ठीक है। कोड मूवमेंट को आप कोड रीअरेंजमेंट, ठीक है, या रीऑर्डरिंग भी कहते हैं, मूवमेंट भी कहते हैं, मूव कर देना। वो कहता है ऐसा पीस ऑफ कोड जो लूप के अंदर फॉल करता है, इनसाइड द लूप फॉल करता है, बट इट डज नॉट मैटर। पर इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे वो कोड के अंदर फॉल करे, चाहे वो कोड के बाहर फॉल करे, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं, आप उसे कोड मूवमेंट की टेक्निक यूज़ करते हुए, आपसे मुराद है कंपाइलर ये करता है, उसे आउटसाइड द कोड रीअरेंज कर देता है। अब आउटसाइड द कोड क्यों रीअरेंज करता है, ताकि अननेसेसरी जो एग्जीक्यूशंस हैं अगेन एंड अगेन, ठीक है, लूप ने तो अगेन एंड अगेन चलना है, अप टिल अ सर्टेन वैल्यू लूप ने चलना है 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 क्यों चले? जब 1 था लूप तब भी चले a इज इक्वल टू 10, जब 2 था लूप तब भी चले a इज इक्वल टू 10। वाई a इज इक्वल टू 10 की वैल्यू, ठीक है, बार बार रिकम्पाइल हो या री एग्जीक्यूट हो, तो इस चीज़ को वो क्या करता है, इस चीज़ को रिमूव करने के लिए ये लाइन ऑफ कोड बिफोर ऑप्टिमाइजेशन जो लिखा गया है x इज इक्वल टू वाई प्लस जी, इसको वो क्या करता है, रीअरेंज करके आउटसाइड द लूप कॉल करवा रहा है। इससे क्या होगा, ये जो आपकी रेपिटेटिव कंपाइलेशन है इस लाइन ऑफ कोड की, रेपिटेटिव कंप्यूटेशन है, एग्जीक्यूशन है इस लाइन ऑफ कोड की, वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, इलिमिनेट हो जाएगी यूजिंग अ टेक्निक कॉल्ड कोड मूवमेंट। बाकी आपका लूप एज इट इज़ रन होगा, 0 से लेके जो इतना उसकी लूप की लिमिट है वहाँ तक रन हो, उसके अंदर की लाइन ऑफ कोड जितने देर तक चल सकती हैं लूप की लिमिट तक चलेंगी, ठीक है। बाकी आपने क्या कर दिया, कोड को ऑप्टिमाइज कर दिया, कैसे, कोड को मूव करते हुए, उसे रीअरेंज करते हुए, उसे रीऑर्डर करते, ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास आ जाती है
डेड एलिमिनेशन, ठीक है, डेड कोड एलिमिनेशन। तो कौन सा ऐसा लाइन ऑफ कोड है जो डेड कंसीडर होता है? हर वो तरह का लाइन ऑफ कोड जिसने या तो कभी चलना ही ना हो, नेवर एग्जीक्यूट्स, या अनरीचेबल हो, यानी वो पहुंच से बाहर हो, मतलब उसका नेवर एग्जीक्यूट्स ही बनता है, या उसने कभी चलना ही ना हो, या वो पहुंच से बाहर हो, ठीक है, यानी उसकी आउटपुट कभी जनरेट ही ना होनी हो। इस तरह के लाइन ऑफ कोड को आप डेड कोड कहते हैं। डेड कोड लिखने का मकसद ही क्या है फिर? ठीक है, आप उसको इलिमिनेट कर दो ताकि आप एक ऑप्टिमाइज कोड अचीव कर सको। इसकी एग्जांपल सामने है आपके, हैंड रेज कीजिएगा, कौन मुझे इसकी एग्जांपल एक्सप्लेन कर देगा? जावेद, जावेद ने सबसे चलो Yes, जावेद, जावेद अतीक ने बड़ी आज की क्लास में पहली दफा हाथ खड़ा किया, मैं जी अतीक को मैम, कोई चांस, मसला नहीं। सॉरी अनीक को चांस देती हूँ। अनीक, मुझे अच्छा लगा अनीक ने मैम हाथ मैंने पहले भी अच्छा मैंने अनीक, पहले भी रेज किया था। अच्छा अच्छा चलें जी, अनीक बताइएगा। मैम ये जैसे कि i इज इक्वल टू 0 है, इसको इनिशियलाइज करवाया, ठीक है, और इफ के अंदर इसने कंडीशन लगाई i इज इक्वल टू 1, i के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो इस कंडीशन तक हम पहुंच ही नहीं सकते। ठीक हो गया, तो ये कोड तो क्या इसलिए सुने कंसिडर, ना इसको डेड कोड। डेड कोड कंसिडर किया। वेरी गुड अनीक, वेरी गुड, शाबाश बच्चे। देखें वो पहले ही आई को 0 से इनिशियलाइज करा रहा है, आई डिक्लेयर किया उसने 0 से, उसने कह दिया आई की वैल्यू क्या है 0। उसके बाद उसने कहा अगर आई की वैल्यू 1 है तो ये काम कर दो। जब उसने ऊपर कह दिया, इस बात को फैक्ट बना दिया, इस बात को एक ट्रूथ कंसिडर कर दिया कि i इज इक्वल टू 0, अगर i 1 है तो ये कर दो। तो अगर i 1 की जो कंडीशन है वो अनरीचेबल कंडीशन है। अनरीचेबल क्यों है? कि उनके ऊपर एक फैक्ट डिक्लेयर हो गया कि i क्या है 0। तो इस तरह का लाइन ऑफ कोड डेड कोड कंसिडर किया जाए, और डेड कोड को आप अपने एग्जीक्यूटेड कोड में लिखने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोड क्या होगा, वो रन तो नहीं होगा, एग्जीक्यूट तो नहीं होगा, पर क्या नुकसान देगा ये कौन बताएगा? नुमान, जी मैम। ये क्या नुकसान देगा? डेड कोड अगर लिखा रहने दे, रन तो उसने होना नहीं, नुकसान क्या देगा? मैम वो मतलब कोड की लंबाई ज्यादा होगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसको लाइन ऑफ तो कोड रीड एग्जीक्यूट, करने में मसला होगा। उसने एग्जीक्यूट ही नहीं होना, जिसने एग्जीक्यूट नहीं होना वो रीड भी नहीं होता। अच्छा हाँ, मैम, मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेशन, यस मैम। वेरी गुड यूसुफ। मेमोरी एलोकेशन हमने क्या पढ़ा था? एफिशिएंसी, ऊपर एडवांटेज देखा है, ये देखो जी, एडवांटेज आया, ऑप्टिमाइज कोड यूटिलाइजेस द मेमोरी एफिशिएंटली। क्यों मेमोरी वेस्ट करनी जनाब, आपने लिख जो दिया तो वो लाइन ऑफ कोड मेमोरी में तो सेव हुआ, पर वो मेमोरी से कभी फेच नहीं हुआ। जब फेच नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, जब एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो डेड कंसिडर हुआ। ठीक है, तो इस तरह के डेड लाइन ऑफ कोड को आप क्या कर दें, एलिमिनेट कर दें, इसका सफाया कर दें। कंपाइलर यही करता है और बेहतर से बेहतर कोड हमें देता है, जो कि चाहे एक लाइन का कोड क्यों ना बन जाए, i इक्वल टू 0 बन गया बस, पर ऑप्टिमाइज तो हो गया। यस मैम। लाइन ऑफ कोड उतना ही यूटिलाइज हुआ जितने की ज़रूरत थी, मेमोरी उतनी ही लगेगी जितने की ज़रूरत थी। अनवांटेड मेमोरी या वेस्टेज ऑफ मेमोरी से आपको इस टेक्निक ने क्या किया, बचा लिया। ठीक है जी, आपके पास नेक्स्ट टेक्निक है जो कि ऑलमोस्ट लास्ट टेक्निक है, उसे कहा जाता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। उसे कहा जाता है स्ट्रेंथ रिडक्शन। वो कहता है एज द नेम सजेस्ट इज इट इन्वॉल्व्स रिडक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एक्सप्रेशन। स्ट्रेंथ किसे कहते हैं जी? एक एक्सप्रेशन की ताकत को, ठीक है, स्ट्रेंथ वैसे भी ताकत को कहते हैं। वो कहता है अगर एक एक्सप्रेशन किसी फॉर्म या किसी तरह की कोई स्ट्रेंथ रखती है, आप उसकी स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर दें फॉर द सेक ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। दिस टेक्निक क्या करती है? रिप्लेस द एक्सपेंसिव एंड कॉस्टली ऑपरेटर्स विद द सिंपल एंड चीपर वंस। वो कहता है
अगर कोई ऑपरेटर बहुत कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव है, यूटिलाइज करता है कम्प्लेक्सिटी, यूटिलाइज करता है स्पीड एफिशिएंसी, ठीक है, यूटिलाइज करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, कोई ऐसा ऑपरेटर है जिसकी बाइट वैल्यू, बिट वैल्यू ज़्यादा है, उसको मेमोरी में सेव करने के लिए ज़्यादा वैल्यू चाहिए, प्रेसिडेंस ज़्यादा है, ठीक है, उसको पहले रन होना ज़रूरी है, ठीक है, तो कॉस्टली या एक्सपेंसिव है, उसको आप सिंपल और चीप ऑपरेटर से क्या कर दें, रिप्लेस कर दें। आप उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर रहे हैं, उसकी ताकत को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा उसे कमज़ोर करें। पर वो कमज़ोर क्यों किया जा रहा है, ऑप्टिमाइजेशन हासिल करने के लिए। जैसे मैंने आपको शुरू में एक जुमला बोला था, किसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेना बेहतरी के लिए भी ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है, पर किसी चीज़ को अडॉप्ट ना करना बेहतरी के लिए वो भी ऑप्टिमाइजेशन ही कहलाता है। एक स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्लेक्स, कॉस्टली, एक्सपेंसिव ऑपरेटर को इस्तेमाल ना करना बेहतरी के लिए भी ऑप्टिमाइजेशन ही कहला रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल में उसने क्या दिया, एक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आ रहा है a मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कौन बताएगा, टेबल्स तो सबको आते होंगे, नोमान टेबल्स तो आते होंगे ना, सीआर को तो टेबल्स आने चाहिए, ऐसे तो नहीं क्लास ने आपको वोट दिया, टेबल टूबल सुन के वोट दिया होगा। कहाँ गया नुमान, कहाँ गया? मैम मीटिंग में नहीं है सीआर। ओहो, मैं वो बाकी भाग मैम गया। टेबल नहीं आते शायद नुमान का। टेबल नहीं आते नुमान को, इसका मतलब अगेन वोटिंग करानी पड़ेगी। ओहो, काम खराब हो गया। अच्छा, किसको आते हैं टेबल? हाँ जी भी, किसको आते हैं टेबल? अनीक को आते हैं। मैम मुझे आते हैं जी, बताएं। चलो जी अनीक, 47 का टेबल सुनाओ जरा। मैम मैम ये यूसुफ ने बोला, अनीक ने नहीं बोला। अच्छा यूसुफ ने बोला है? मैम मैंने यस रेज हैंड यूसुफ नहीं ने किया। बोला। अच्छा यूसुफ, चलो तुम सुनाओ 47 का टेबल सुनाओ, चलो किसका मैम? 47 का टेबल सुनाओ जरा। नहीं मैम, इतना बड़ा तो नहीं है। 47। अच्छा जी, इतना बड़ा वो तुम बड़े चालाक बन के कह रहे थे ना मैडम 2 का टेबल बोलेंगी। अच्छा चलो, टेबल से रेफर मैंने ये किया कि आपको मल्टीप्लाई, मैक्सिमम 20 तक आते हैं मैम। चलो मैक्सिमम 20 तक आते हैं। यूसुफ टेबल की मैंने रेफरेंस बच्चे इसलिए दिया, आपको मल्टीप्लिकेशन का रूल पता है कि जब भी किसी वैल्यू मैम को, इसे 17 का सुन लें। 17 का सुन, चलो सुनते हैं ना अभी, टेस्ट लेते हैं। ये अभी वो आ जाए ना, नुमान आ जाए, तो जरा टेबल का कंपटीशन करा के ना करते हैं। अच्छा, मैं यूसुफ पूछना चाह रही थी कि टेबल का मैंने रेफरेंस आपसे इसलिए पूछा था कि आपको मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट पता है कि टेबल्स के अंदर या मल्टीप्लिकेशन के अंदर होता क्या है। मल्टीप्लाई करने का मतलब है उतने टाइम्स ही उस वैल्यू के अंदर एडिशन करते जाओ, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 का क्या मतलब है? बेसिकल मैम उसकी पावर को इंक्रीज करते जाते हैं। उसकी जैसे कि पावर, 2 को 2 के साथ मल्टी करते हैं तो ठीक उसकी है, पावर क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, अगर अगर हम 3 के साथ मल्टी करें 2 को, तो उसकी पावर क्या होती है? 3 होती है। 3 होती है। इसका मतलब वो उतने टाइम्स उसी वैल्यू के अंदर ऐड होता जाता है, उतनी टाइम वो मल्टी हो रहा है मैम। मल्टीप्लाई हो यस गया, मैम। या उतने टाइम वो उसमें ऐड होता गया। यानी अगर मैं कहूँगी 2 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इसका मतलब है मैं 2 ऐसे मैम है। प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 10 टाइम्स को 2 के अंदर 10 टाइम्स उसे ऐड कर रही हूँ 2 को ही। जी मैम, अगर मैं ऐसे कह मैम। रही हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो मैं 5 को 6 टाइम्स 5 के अंदर ही ऐड कर रही हूँ। 5 प्लस 5 प्लस 5, हम बचपन में टेबल ऐसे ही याद करते थे। 5 मल्टीप्लाई बाय 6, बिल्कुल 5 मल्टीप्लाई बाय 6 की वैल्यू अगर आ गई, अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करना है तो जो 6 की वैल्यू आई है उसमें एक दफ़ा 5 और ऐड कर दो, यानी 7 टाइम्स 5 को प्लस कर लो। यहाँ वो कहता है जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है वो बहुत एक्सपेंसिव और कॉस्टली ऑपरेटर है, मेमोरी भी एलोकेट करता है और प्रेसिडेंस वाइज भी हाई प्रेसिडेंस लेता है। मैं प्रेसिडेंट ऑपरेटर हूँ, मेरी पहले सुनी जाए, अगर मैं आ गया हूँ तो मुझे पहले सर्व किया जाएगा, अगर मैं आ गया हूँ तो मुझे पहले कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। तो वो कहता है भाई
मैं करता हूँ तुम्हारी स्ट्रेंथ रिडक्शन। कैसे? कोड मेरा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, तुम्हें मैं यूज़ ही नहीं करता, तुम जितने इतने एक्सपेंसिव और कॉस्टली ऑपरेटर हो, तुम्हें मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे? उसी वैल्यू को उसी वैल्यू में ऐड किया। तो चाहे हम 2 मल्टीप्लाई बाय ए करें, चाहे ए प्लस ए करें, जवाब क्या आएगा? सेम आएगा। दिस is because the cost of multiplication operator is higher than the addition operator। कॉस्ट को आप प्रेसिडेंस में भी ले सकते हैं, ठीक है, इसके प्रेफरेंस में भी ले सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन की कॉस्ट प्रेफरेंस वो क्या है? प्लस से बहुत ज़्यादा है। तो उसको कहो भाई आप आराम से बैठे हैं, हम आपको यूटिलाइज ही नहीं करते, हम अपने कोड को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, हम आपकी करते हैं स्ट्रेंथ रिडक्शन। कंपाइलर क्या करता है? उस मल्टीप्लिकेशन को रिप्लेस कर देता है किससे? एडिशन। मैम ये फिर छोटी वैल्यूज के लिए नहीं होएगा? अगर कोई वैल्यू बड़ी आ जाती है, फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई बाय 100 या 100 से अबव आ जाती है, तो फिर कॉस्ट ज्यादा नहीं हो जाएगी प्लस वाली कि वो 100 टाइम्स प्लस करेगा? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 100 टाइम क्यों करेगा? एक टाइम ही करेगा प्लस। मेरे भाई 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 टाइम प्लस करेगा। नहीं प्लस की बात कर रहा हूँ। अवैस ठीक कह रहा है रिजवान, अवैस ठीक कह रहा है। अगर आप एक चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसे 2 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। अगर आप एक चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप उसे 3 टाइम्स ऐड करेंगे, यानी 3 दफा आपको a प्लस a लिखना पड़ेगा। देन मैम ये तो फिर कोड ऑप्टिमाइजेशन वाला ये तो रॉन्ग हो जाएगा। ये तो रॉन्ग हो जाएगा। इसका जवाब मैम अगर इस कौन लिहाज देगा? हाँ जी मैम इस लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर अगर हम यानी कि ये तो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जब हमने इसको किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वहां पे तो हम उसकी मल्टीप्लिकेशन चेंज नहीं कर सकते। ये बात भी ठीक है। ये बात जब थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम इसी पे रहते हैं, ठीक है। तो पहले वाली बात की थी रिजवान ने नहीं अवैस ने की थी कि जी अगर a मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया तो ऑप्टिमाइजेशन करते हुए a प्लस ए 100 टाइम्स करना पड़ेगा। अब इसका जवाब मुझे कौन देगा? नुमान नहीं आया। मैम इस कोड को देख के तो 100 2 टाइम्स ही होगा, 100 क्रॉस 200 हो जाएगा। लेफ्ट साइड राइट साइड पे भी वैसे ही है, 100 प्लस 100 200। नहीं बच्चे, a की जगह 100 नहीं कर रहे, अवैस के अकॉर्डिंग हम 2 की जगह 100 लिख रहे हैं। अगर हम 2 की जगह 100 लिखें तो हमें a को 100 टाइम्स प्लस करना पड़ेगा। बिल्कुल मैम, अवैस ने कहा था। अच्छा जी, इसका आसान आंसर ये है जो आप सबके दिमाग में है पर आप आंसर नहीं दे पा रहे। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, सिचुएशन देख के टेक्निक चेंज की जा सकती है। किसने कहा कि अगर यहाँ a मल्टीप्लाई बाय 100 लिखा हो तो उस पर स्ट्रेंथ रिडक्शन ही कंपाइलर अप्लाई करे? अगर वो बॉलर नहीं है तो उस पे बैट्समैन वाला कोड ऑप्टिमाइजेशन की भी तो कोई टेक्निक लगाई जा सकती है। अगर वो बॉलर नहीं है तो बैट्समैन होगा तो बैट्समैन वाली लगाई जा सकती। अगर वो बॉलर है तो बॉलर वाली। बात की स्टार्टिंग में कर दी थी कि टेक्निक्स रूलर है, हर टेक्निक अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग वेरिएट कर सकती है। कंपाइलर स्ट्रेंथ रिडक्शन वही यूटिलाइज करेगा जहां वो ये देख रहा होगा कि वो स्ट्रेंथ रिडक्शन यूटिलाइज करते हुए ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है। जहां उसे लगे कि वो कांस्टेंट फोल्डिंग करते हुए ऑप्टिमाइजेशन कर सकता है, वहां वो स्ट्रेंथ रिडक्शन कैसे करेगा? अब आपके केस के अकॉर्डिंग आपने खुद कहा कि अगर केस ऐसा हो जहां a 100 से मल्टीप्लाई हो रहा हो और पूरे कोड में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का एक ही ऑपरेटर आ रहा हो, तो वाई नॉट वो उसे ऑपरेट कर देगा। या उसने मे भी किसी और टेक्निक को यूज करते हुए कोड ऑप्टिमाइज कर लिया हो, ठीक है, और a मल्टीप्लाई बाय 100 को उसे ऐसे ही रन करना पड़े, तो वहां वो उसे ऐसे ही रन करेगा, वहां नहीं वो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस करने के पीछे चला जाएगा और a प्लस ए 100 टाइम a प्लस ए लिखने लग जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपने खुद बोली थी, आप में से किसी ने बोली थी कि मैडम सिचुएशन देख के टेक्निक चेंज भी तो हो जाती है। तो आपने सिचुएशन चेंज की और टेक्निक आप कहते हैं मैडम स्ट्रेंथ रिडक्शन ही लगाएं, वैल्यू 100 करें, सिचुएशन चेंज करें, टेक्निक लगाएं स्ट्रेंथ रिडक्शन, तो टेक्निक को आप कर रहे हैं फेल। आप एक बॉलर को कह रहे हैं बैट्समैन की टेक्निक अप्लाई करो, तुम बैट्समैन की टेक्निक अप्लाई करो पर रहो तुम बॉलर, तो आप अपनी बात को, ठीक है, वाइस वर्सा चेंज कर सकते हैं। अगर सिचुएशन चेंज
ठीक है, टेक्निक विल आल्सो ऑल्टर। अब भाई जावेद की बारी। जावेद ने कुछ बोला था, मैडम यहाँ अगर a इंटू बी हो रहा होता, जावेद आपने बोला था ना? जी मैम। हाँ जी, आपने बोला था मैडम अगर a इंटू बी हो रहा होता या a इंटू सी हो रहा होता, फिर तो स्ट्रेंथ रिडक्शन ना लगाते। तो मुझे लगता है कि आपको आपकी बात का जवाब मिल गया है जो मैंने बोल दिया, जी मैम। है ना? तो फिर क्या होता, या a की कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा देते, ठीक है, या b की कोई कांस्टेंट वैल्यू लगा बेसिकली देते। इसमें मैम हमें वेरिएबल मुझे सॉरी नहीं, यूसुफ नहीं समझ आई, सॉरी। जिसकी वजह से वेरिएबल को जब हम मल्टी करते हैं, a जी मल्टीप्लाई अगर कोई भी वेरिएबल आ जाए तो जी, उसके इसके क्या आपकी आवाज़ चली गई यूसुफ? आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर माइक आपका ऑन है बच्चे यूसुफ, तो मुझे आवाज़ नहीं आ रही, मैं भी अपना माइक चेक कीजिएगा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक सेकंड जी, इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल, मैं जल्दी से अटेंडेंस ले लूँगी बच्चे, आप ये ना कि डिस्कनेक्ट हो जाए। आपको आवाज़ आ रही है बच्चे मेरी? जी मैम आ रही। चलिए, मैं कहना चाह रही थी कि यूसुफ आप क्या कहना चाह रहे हैं, बोलेंगे एक दफ़ा दोबारा? जी मैम, मैं हाँ जी, भाई की बात का आंसर दे रहा था कि जी, हमारे पास अगर वेरिएबल के साथ हम मल्टी करते हैं किसी चीज को, तो हम्म, वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू तो हम देंगे। यहाँ बिल्कुल ऑटोमेटिकल वेरिएबल तो नहीं आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही, तो वो ऐसे ही, जो वैल्यू उसको देंगे उतनी टाइम वो उसकी स्ट्रेंथ को क्या होगा, ऐड कर लेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ऐसे ही। चलें जी, आपको आपकी बात का जवाब भी यूसुफ ने बड़े अच्छे तरीके से दे दिया, तो ऐसा ही हो लिए, ठीक है जी। तो ये सारी वो टेक्निक्स की मैं आप से ग्रुप में स्लाइड्स भी शेयर करूँगी, स्लाइड्स एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अगर स्लाइड्स में कोई नई चीज़ आपने देखी, कोई आपने मोर देन वन एक्सप्रेशन देखी, एग्जाम्पल देखी, या कोई मैम ऐसी पिछले टेक्निक, लेक्चर की यहाँ वीडियो अपलोड कर देना मैम प्लीज। मैं पिछले लेक्चर को भी सेंड कर देती हूँ, मैं इस वाले लेक्चर की भी आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देती हूँ, ठीक है जी। थैंक यू मैम। दोनों मैं अभी आपको सेंड कर देती हूँ, और अटेंडेंस आपकी होगी, बात क्लियर होगी, बात समझ आई? यस मैम। कोई लेक्चर में डिफ़िकल्टी, कोई बात समझ ना आई हो? नो मैम, अगर चलिए, आएगी तो नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पूछ क्लास लेंगे में आपसे। पूछ लीजिएगा, चलें जी, पूछ लीजिएगा। आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं, अटेंडेंस आपकी हो गई है, ठीक है जी। तो किसी ने कोई और बात करनी है, नहीं तो वाइंड अप करते हैं। मैम इसका लिंक भी सेंड कर दें। मैं इसका लिंक सेंड कर दूँ, मैं इसका लिंक भी सेंड करती हूँ, क्योंकि ये